महादेव जी ठाकुर जी के दर्शन के लिए आए और दर्शन करके पुनः अपने कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। और महाराज जब महादेव जी कैलाश पर्वत से दर्शन करने के लिए आए, ऐसे ही हम कथा सुनने के लिए अपना घर छोड़ करके जहाँ कथा होती है वहाँ हम पहुँचते हैं। और पर पहुँचते हैं हम कथा सुनते हैं। कैसे सुनते हैं कि एक सेठ जी, जो बड़े सेठ जी थे, क्योंकि हम आज कहते हैं कि इनके घर पर बहुत धन है। जिसके घर पर ज़्यादा धन होता है वह पहले सेठ जी कहाते थे। तो उन सेठ जी के पास बड़ा धन था और बड़ा अभिमान था। तो उन सेठ जियों ने क्या किया कि अपने बच्चों को, उनके 3 बच्चे थे, तो महाराज अपने गांव में गुरुकुल में पढ़ाया नहीं और महाराज भोपाल भी नहीं पढ़ाया, मुंबई भी नहीं पढ़ाया, क्योंकि महाराज वह धनाढ्य व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि मेरे पास पैसा है, इसलिए मेरे बालकों को अच्छी शिक्षा मुझे दिलाना चाहिए, ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहिए कि उस स्कूल की फीस ही 2-4-10 लाख रुपए महीने की हो। क्योंकि महाराज वह सेठ जी नहीं बोल रहे हैं, वह तो उनका घमंड बोल रहा है। अब ऐसे ही हम अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं कि हम सरकारी स्कूल में ना पढ़ा करके इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। जब हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाते, तो हमारे बच्चे भी संस्कार नहीं पा सकते हैं। क्योंकि हिंदी मीडियम स्कूल में हम पढ़ाएंगे तो वहाँ जय सिया राम भी बोलना पड़ेगा और भगवान के चरित्रों का वर्णन भी पढ़ाया जाएगा, अच्छे व्यक्ति मिलेंगे और फीस भी कम लगेगी। पर हम क्या सोचते हैं, फीस ज़्यादा लगे, पढ़े अथवा ना पढ़े, और पढ़ के महाराज PhD B.Ed सब कर लेते हैं, पर रामायण की एक चौपाई भी नहीं पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से हम भी 8-8, 10-10 कोचिंग लगाते हैं, CBSE स्कूल में पढ़ाते हैं और अंग्रेजी पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए आज हम परेशान हैं। यदि हम अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में पढ़ाएं वह ठीक है, पर हमारा कर्तव्य होता है कि उन बच्चों को आकर के हमारे घर पर ही हमारे वेदों का, 18 पुराणों का ज्ञान कराएं और सबका आदर मान सम्मान सिखाएं। क्योंकि राम जी ने भी सिखाया है, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माता। तब राम जी भी हम सभी को सिखाते हैं कि प्रातः काल उठ करके क्या करना चाहिए, माता पिता को, गुरु को प्रणाम करना चाहिए। यदि यही संस्कार हम अपने बच्चों को, भले ही CBSE स्कूल में पढ़ा रहे हैं, 10 कोचिंग लगा रहे हैं, जितना भी आपको समय मिले भगवान ठाकुर जी के, राम जी के, हनुमान जी के, माता जी के उन लीलाओं को भी सुनाना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि मान सम्मान क्या होता है, छोटों से कैसे बोलना चाहिए, बड़ों से कैसे बोलना चाहिए। यदि हम यह संस्कार देते हैं तो हमको चिंता करने की जीवन में आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर आजकल तो महाराज सबसे ज़्यादा दुखी धन से नहीं है व्यक्ति, दूसरों से कम है व्यक्ति दुखी, पर हमारे घर के इंसानों से ही, हमारे पुत्र से, बहू से सबसे ज़्यादा दुखी है। क्योंकि माता बहनें कहती हैं कि हमारा बालक अमेरिका में है, हम बुढ़ापे में यहाँ डले हैं, और किसी का बालक सुनता ही नहीं है। ऐसे ही वह सेठ जी ने भी उन 3 बालकों को अमेरिका भेजा और अमेरिका में उन बालकों ने तो पढ़ाई की नहीं। और महाराज अमेरिका में केवल 3 बातें उन तीनों ने सीखी। क्या?
यस, नो, वेरी गुड और थैंक यू। क्योंकि अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो यही सब सीखेंगे। तब 2 वर्ष बाद सेठ जी ने कहा कि भैया 2 वर्ष हो गए हैं, मैंने तुमको देखा नहीं है, अब तो कुछ पढ़ाई हो गई होगी। आप एक काम करो, छुट्टी लेकर के अपने घर आओ। तब वह तीनों बालक आते हैं और पिताजी से मिलते हैं, सेठ जी से मिलते हैं। और जब गांव वाले उनसे कुछ भी बात करें तो वो यस, नो और थैंक यू, वेरी गुड में ही बात करें। बड़े बालक से पूछें तो वो भी यस, नो, थैंक यू, वेरी गुड करें। और महाराज जब ऐसे ही वर्ड तीनों ने बोलना आरंभ किया तो गांव के लोगों ने सोचा कि सेठ जी के लड़के हैं, अमेरिका पढ़ रहे हैं, उनको हिंदी आती नहीं है, वह तो केवल अंग्रेजी यदि जिसने पढ़ी हो वही उनसे बात कर सकता है, बहुत पढ़ लिख करके आए हैं। अब धीरे धीरे महाराज 4, 5, 6 गाँव में उनकी ख्याति हो गई कि सेठ जी के लड़के हिंदी जानता ही नहीं है, बोलना ही नहीं जानते। कोई ऐसा व्यक्ति हो अंग्रेजी में बात करने वाला तो सेठ जी के लड़कों से बात करे। अब महाराज जहाँ से भी सेठ जी के लड़के निकले वहाँ से गांव वाले उनको देख करके रास्ता दे दे, क्योंकि महाराज पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अब जैसे ही वह 4-5 गांव में भ्रमण कर रहे हैं तो वह भ्रमण करते करते भोपाल के आसपास के वह सेठ जी थे तो भोपाल आ गए। तो भोपाल जैसे ही आए तो मोहल्ले में चोरी हो गई। अब जैसे ही चोरी हो गई तो पुलिस वाले आए, सभी से पूछ रहे हैं भाई यह सेठ जी के लड़के दिखाई दिए। तो पुलिस वालों ने पूछा, बड़े से पूछा, क्यों यहाँ जो चोरी हुई है तुमने देखा है क्या और कैसी हुई है? तो महाराज बड़ा लड़का ने कहा कि यस, मतलब चोरी देखी है, क्योंकि उनको घमंड चढ़ा था कि हम पढ़ लिख करके आए हैं। तो बड़े लड़के ने कहा यस। तब पुलिस वालों ने पूछा कि आपको पता है तो वह चोरी का धन कौन चुरा करके ले गया है, बताओ। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है नो। अब पुलिस वालों का दिमाग खराब, एक तो पता भी है और बता भी नहीं रहे हैं, आपको देखो सजा हो सकती है। तो महाराज तीसरा व्यक्ति बोला वेरी गुड। अब महाराज पुलिस वालों का दिमाग और खराब हो गया। तब वह तीनों को पकड़ करके ले जा रहे हैं और उनको तीनों को मारते हुए ले जा रहे हैं। तो तीनों एक आवाज में बोले थैंक यू। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसे हमको नहीं करना है कि हम कथा सुनने तो आते हैं पर उस कथा का कोई सार नहीं है, बस 1-2 चुटकुला कह दिए और अपन ने हंस लिया। नृत्य तो आपने नहीं किया है, नृत्य की नहीं कह सकते हैं, पर बार बार बोला जाता है कि नृत्य करना अच्छा रहता है। क्यों रहता है? मौसम देख रहे हैं, ठंड लग जाती है, माता बहनें 4 बजे से भागने लगती हैं। तो जब भजन हो तो अपने स्थान पर उठ करके नृत्य करें तो वो ठंड दूर से ही भाग जाएगी, क्योंकि हम ठाकुर जी के भजनों में लीलाओं में ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए हमको ठंड लग रही है। यदि हम लीलाओं में ध्यान देंगे, नृत्य करेंगे तो वो ठंड भाग जाएगी। और हम यहाँ वहाँ के चक्कर में फंसे रहते हैं तो उस चक्कर से भी हमको बंधन से मुक्ति मिल जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से महाराज महादेव जी ने ठाकुर जी के दर्शन किए। अब यहाँ महाराज कंस को पता चलता है कि मेरी बहन पूतना का वध कर दिया है, वह भी नंद राय जी के बालक ने, तो हो ना हो यह बालक ही मेरी मृत्यु का कारण है। तब महाराज कंस ने पूतना के भाई सक्टासुर को भेजा। अब जैसे ही सक्टासुर आता है तो यशोदा मैया ठाकुर जी को दुलार कर रही हैं, प्यार कर रही हैं। और जैसे ही ठाकुर जी को आभास हुआ कि यहाँ कोई दैत्य आने वाला है तो वह ठाकुर जी निद्रा को
प्राप्त हो जाते हैं, नेत्र बंद कर लेते हैं। और यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पलना के नीचे एक सकट रहता है, जिसको हम कहते हैं जो दही मक्खन गांव में माताएं रखती है, सीका। तो वह सीके के नीचे झूला रखा, उसके नीचे ठाकुर जी को सुला दिया और यशोदा मैया अपना काम काज करती है। और जैसे ही सक्टासुर ने देखा कि यह छोटा सा बालक है, इसको तो एक पैर रखते ही इसके प्राण पखेड़ी उड़ जाते। तो जैसे ही सक्टासुर भगवान के पास आता है तो ठाकुर जी ने अपना पैर का अंगूठा ही छुआ है और महाराज सक्टासुर का उद्धार हो गया। अब जैसे ही सक्टासुर का उद्धार हुआ तो माता यशोदा भयभीत होकर के आई और लल्ला को देखा तो लल्ला जैसे सो रहे थे वैसे ही सो रहे हैं। अब जैसे ही लल्ला थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब नामकरण संस्कार किया जाता है। तो महाराज नामकरण संस्कार जैसे 16 संस्कार होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए अपने जीवन में। वह संस्कार हम भूल जाते हैं। केवल उसमें से एक नामकरण संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, कर्ण छेदन भी संस्कार है, यज्ञोपवीत धारण करना भी संस्कार है, विवाह भी संस्कार है और मुंडन संस्कार भी है। और महाराज जो चूड़ा पहनाते हैं, जब हम पंडित जी के पास जाते हैं तो पाया पूछते हैं कि सोने चांदी तांबे का किसका पाया है। वह चूड़ा कर्ण संस्कार होता है। और महाराज अंत में आता है अंत्येष्ट कर्म संस्कार, जो सभी का होता है, चाहो अथवा न चाहो वह संस्कार तो सभी का होता ही है। तो ऐसे ही यशोदा मैया ने बाबा से कहा कि बाबा नंदराय जी, हमारे बालक दोनों बड़े हो गए हैं। बलराम जी का जन्म पहले ही 8 दिन पहले हो गया था। तब दोनों बालकों का हमको नामकरण संस्कार करना चाहिए। अब जैसे ही नंदराय जी ने यह बात सुनी तो अपने गुरु गर्ग ऋषि को एक पत्र भेजा, क्योंकि महाराज अब फोन चलने लगे। पहले तो पत्र से ही अपने मन की बात रिश्तेदारों को भेजा जाया करता था। तो एक पत्र लिखा कि गुरुजी, आप हमारे घर पधार कर हमको अनुग्रहित करिए और हमारे बच्चों का नाम संस्करण कीजिए। तब जैसे ही वह पत्र गर्ग ऋषि को पहुंचा और गर्ग ऋषि जी अपने पांचांग और अपनी व्यवस्था लेकर के गोकुल में आ जाते हैं, नंदराय जी के घर आ जाते हैं। और नंदराय जी यशोदा मैया गर्ग ऋषि जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, महाराज हमारे दोनों बालक का आप नामकरण संस्कार कर दीजिए। तब वह दोनों बालकों को गर्ग ऋषि जी के समक्ष लाया जाता है। तब गर्ग ऋषि जी बड़े बालक को बलराम को देखते हैं और कहते हैं, ऐ तो बड़ा ही बलशाली बालक है, इसलिए इसका नाम बलराम रखते हैं। और महाराज जो छोटा बालक था, उस छोटे बालक को देखते हैं कि ऐ तो बड़ा ही नटखट बालक है, सभी काम उल्टे ही करेगा अपनी जिंदगी में, पर भक्तों का कल्याण करने के लिए करेगा। जैसे उल्टे कार्य महाराज, किसी का जन्म जेल में नहीं होता है, पर ठाकुर जी ने जेल में जन्म लिया और वो भी मध्य रात्रि में। और ऐसा कार्य कौन करता है कि जेल में किसी का जन्म हुआ हो। और जैसे ही महाराज गर्ग ऋषि ने देखा कि ठाकुर जी बड़े ही नटखट हैं, सभी टेढ़े टेढ़े काम करेंगे, जहाँ तक कि ठाकुर जी के
खड़ा होने का भी तात्पर्य है कि एक टांग को कुकरा करके खड़े होते हैं। चलेगा भी तो बड़ी नटखट चाल चलेगा, इसके बाल भी घुंघराले होंगे, टेढ़े होंगे और लीलाएं भी टेढ़ी करेगा। इसलिए मुझे भी इसका नाम ऐसा रखना चाहिए कि बोलने में भी जीभ को टेढ़ा होना पड़े। तो गर्ग ऋषि जी ने ठाकुर जी का नाम कृष्ण रख दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नामकरण संस्कार करके ठाकुर जी कब आए, गर्ग ऋषि जी चले जाते हैं। और महाराज ठाकुर जी का जब नामकरण संस्कार हो जाता है तो ठाकुर जी अपनी लीलाएं करना आरंभ कर देते हैं। ठाकुर जी 5 वर्ष के हो जाते हैं। अब ठाकुर जी ने कहा कि मेरा जन्म भक्तों का जो कष्ट है वह दूर करने के लिए हुआ है, मैंने जन्म धारण किया है। तो पहली लीला मैं मेरी माँ को ही बताऊं, क्योंकि महाराज आज की कथा में ठाकुर जी की लीलाएं ही लीलाएं हैं। और ठाकुर जी की बाल लीला जो होती है उनमें भजन ही भजन का आनंद लेते हैं। क्योंकि ठाकुर जी की लीलाएं तो अनेक हैं, पर वह अनेक लीलाओं को हम सुन नहीं सकते हैं। जब बार बार हम कथा सुनेंगे तभी ठाकुर जी की लीला संपूर्ण हमारे कानों को सुनाई देंगी। तब ठाकुर जी लीला करते हैं क्या, एक बार यशोदा मैया ठाकुर जी को लेकर के बरामदे में बैठी थी। तब ठाकुर जी ने देखा कि मुझे लीला करना चाहिए और पहली लीला के दर्शन मेरी माँ को ही बताना चाहिए। और महाराज ठाकुर जी दर्शन अपनी माँ को कराते हैं किस प्रकार से कि सायंकालीन हो गई और धीरे धीरे अंधेरा हो गया और आकाश मंडल में चंद्र महाराज दिखाई देने लगे। तब ठाकुर जी ने कहा, मैया मैया यह खिलौना कौन है, यह सफेद सफेद है, श्वेत श्वेत है, वह खिलौना मुझको ला करके दो, मैं उसके साथ खेलूंगा। तब मैया ने कहा कि लाला यह खिलौना नहीं है, यह तो चंद्रदेव है। तब ठाकुर जी रोने लग जाते हैं और मैया से जिद करते हैं कि मैया मुझे तो वही चंद्र खिलौना चाहिए। आइए महाराज हम सभी भक्त ठाकुर जी की इस लीला में सम्मिलित होकर के बड़े ही आनंदमय करतल ध्वनि बजाते हुए और नृत्य करते हुए आनंद प्राप्त करेंगे। तो ठाकुर जी किस प्रकार से जिद पकड़ रहे हैं मैया से, हट पकड़े नंद लाला, हट पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदाला नंद लाला, मैया रे मोहे चंदाला रे मोहे चंदाला। आपको नहीं पकड़ना कि ठाकुर जी आकर के हमको भी ऐसी लीला कराए, हट पकड़ना है तो खड़े होकर के नृत्य करते हुए ठाकुर जी को मनाए। हट पकड़े नंद लाला, पकड़े नंद लाला, मैया जी मोहे चंदाला रे, मैया जी मोहे चंदाला रे, चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे, चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे, पकड़े नंद लाला, मैया जी मोहे चंदाला रे, यशोदा क्या कहती है लल्ला से
माते यशोदा बोले लाला नारो मेरे रोले, माते यशोदा बोली लाला नारो मेरे रोले, माते यशोदा बोले लाला नारो मेरे रोले, माते यशोदा बोली लाला नारो मेरे रोले, किसी लाल भैया अखियां रोते रोते आए नंदे लाला भैया रे मोहे चंदाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से ठाकुर जी ने और हम सभी ने माता जी के दर्शन प्राप्त किए और इन दर्शनों में हमको विलंब नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से गर्ग ऋषि जी ने भोजन की व्यवस्था रखी और ठाकुर जी ने दर्शन दिए, उसी प्रकार से ठाकुर जी हमको भी दर्शन देने के लिए आएंगे। कब? जब हम भोजन बनाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, तब दर्शन देंगे, नहीं तो ऐसे दांत निकालने से नहीं।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब ऐसे ही महाराज ठाकुर जी छोटी छोटी सी लीलाएं अपनी मैया को बता रहे हैं। और किस प्रकार से बता रहे हैं, एक छोटी सी लीला और है कि एक समय पक्षी इंसान 84 लाख के जितने भी जीवन भोग रहे हैं, 84 लाख योनियां, वह सभी ठाकुर जी की एक झलक देखने के लिए लालायित रहते थे। क्योंकि ठाकुर जी इतने अद्भुत दर्शन सभी को देते थे। और ठाकुर जी की बड़ी ही छवि है कि अनेक हजार वर्ष हमको तब करना पड़ता है, तब ठाकुर जी की एक छवि हम देख सकते हैं। हो सकता है हमारा 1000वां जन्म हो, इसमें हम तप करके ठाकुर जी को प्राप्त कर सके, तो ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए। पर मन लगा करके ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जहां जहां भी ठाकुर जी का दर्शन हमको प्राप्त हो, वहां हमको जैसा भी मौका मिले हमको चले जाना चाहिए और ठाकुर जी के दर्शन करना चाहिए। तब उस समय सायंकालीन के समय माता यशोदा बांद्रा में बैठी हुई थी लाला यशोदा को लेकर के। तो वहां देखने के लिए मोर भी आई और मोर और मोरनियां आकर के ठाकुर जी को देख करके नृत्य कर रही हैं। अब ठाकुर जी बड़े ही प्रसन्न हैं और उन मोर को और मोरनियों को देखते हैं। तब यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया, यह जो मोर है जिसके पंख हैं और जिसके पंख नहीं है वह कौन है? तब मैया कहती है, लल्ला, जो नाच रही है वह मोर है और जिसके पंख नहीं है वह, जिसके पंख हैं वह मोरनी है और जिसके पंख नहीं है वह मोर है। ऐसा मैया यशोदा लाला को बता रही है और कह रही है कि इनका आपस में जो रिश्ता है वह पति पत्नी का है। तब ठाकुर जी कहते हैं, मैया, मेरे साथ भी किसी का विवाह होगा क्या? तब मैया कहती है, लल्ला, तू बड़ा हो जा, फिर तेरा विवाह करेंगे। अभी तू चलना सीखा नहीं है, विवाह की कह रहा है, चुप हो जा। अब ठाकुर जी रोने लग जाते हैं, मैया, तूने मुझे डांट दिया, मैं बोल रहा हूं। अब मैया कहती है, वह जो मोर और मोरनी है वह उसकी बहुवत है, उसका विवाह हो गया, उसकी पत्नी है। तो ठाकुर जी कहते हैं, ठीक है मैया, मेरा विवाह ना करा, पर मुझे बता कि मेरी बहू कहाँ है। अब मैया कहती है, मैं कैसे बताऊं कि कहाँ है, जब तू बड़ा हो जाएगा तो बता दूंगी। तब ठाकुर जी कहते हैं, नहीं मैया, मेरा विवाह भले ही मत करा, पर मेरी बहू बता कहाँ है। तब यशोदा मैया कहती है, तेरे साथ में जो बालक खेलते हैं उनमें जो राधा नाम की लड़की खेलने के लिए आती है, जो वृषभानु जी की पुत्री है, वही तेरी बहुवत है। तू उसको ज्यादा प्रेम करता है तो वही तेरी बहू बनेगी। अब ठाकुर जी बड़े प्रसन्नचित हो जाते हैं। अब मैया की ओर देखते हैं और ठाकुर जी कहते हैं, मैया, मैया, बहू तो बता दी, अब मेरा विवाह भी करा। अब मैया फिर परेशान। अब ठाकुर जी बार बार एक ही जिद पर लगे हुए हैं कि मैया, मेरा विवाह करा उस राधिका नाम की लड़की से। तब ठाकुर जी मैया की ओर देखते हैं और कहते हैं कि मैया, मेरा विवाह करा, वो भी राधिका से। आइए महाराज, हम भी ठाकुर जी की इस लीला में सम्मिलित हैं। और ठाकुर जी कहते हैं, राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे में, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरा। उम्र तेरी छोटी है,
तेरी होती है कैसे करा दूं तेरे ब्याह कमर तेरी होती है कमर तेरी होती है कैसे करा दूं तेरे ब्याह तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है कैसे करा दूं तेरे की चोटी पे मैया तुझको बैठा चंदन की चोटी पे मैया तुझको बैठा चंदन की चोटी पे अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं अपनी
चोरी से